दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में कोई ऐसी जगह है जहां सब कुछ उल्टा है, जहां प्रकृति के नियम बदल जाते हैं? आज मैं आपको ले चलूंगा एंटार्क्टिका, दुनिया के सबसे दक्षिणी, सबसे ठंडे और रहस्यमयी महाद्वीप पर। कल्पना कीजिए, चारों तरफ बर्फ की चादर, नीला आसमान और तैरते आइसबर्ग। यहाँ की हवा इतनी साफ है कि हर सांस ताजगी से भर देती है। अंटार्कटिका की यात्रा सिर्फ छुट्टी नहीं, खुद को जानने और धरती के सबसे अनछुए कोने को समझने की खोज है। यहाँ सब कुछ उल्टा है। जब भारत में गर्मी होती है, वहाँ कड़ाके की सर्दी। जब हम दिन रात के 24 घंटे के आदी हैं, वहाँ महीनों तक सूरज डूबता या उगता ही नहीं। तो चलिए मेरे साथ इस अनोखे सफर पर, जहां हम जानेंगे कि अंटार्कटिका को उल्टा महाद्वीप क्यों कहते हैं, वहां के जानवर कैसे रहते हैं और हम इस बर्फीली दुनिया से क्या सीख सकते हैं। अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, यह यात्रा आपके दिल और दिमाग पर गहरी छाप छोड़ेगी। अंटार्कटिका में कदम रखते ही सबसे पहले मौसम चौंकाता है। जब भारत में गर्मी होती है, वहां सर्दियां चरम पर होती हैं। -60 डिग्री तक तापमान गिर जाता है। वहां की गर्मियां भी हमारे लिए सर्दियों जैसी हैं, तापमान 0 के आसपास। सबसे अनोखा है वहां का दिन रात का चक्र। गर्मियों में सूरज 24 घंटे आसमान में रहता है, आधी रात को भी उजाला। सर्दियों में महीनों तक सूरज नहीं निकलता, चारों तरफ अंधेरा और बर्फीली हवाएं। यहां समय का एहसास ही बदल जाता है। दिन रात नहीं, उजाले और अंधेरे के मौसम गिने जाते हैं। इस उल्टे चक्र में इंसान, जानवर, सबको ढलना पड़ता है। यह अनुभव आपको सिखाता है कि हम प्रकृति के कितने छोटे हिस्से हैं। अब मिलिए अंटार्कटिका के असली निवासियों से, पेंगुइन, सील और व्हेल। यहाँ के जानवर इंसानों से डरते नहीं, बल्कि जिज्ञासु होकर पास आ जाते हैं। पेंगुइन की हजारों की कॉलोनियां, उनका कार्टून जैसा चलना और पानी में उनकी रफ्तार देखना जादुई है। पानी के नीचे हम्पबैक और मिंकी व्हेल का तैरना, लेपर्ड सील का आराम करना, हर जानवर ने यहाँ जीने का अनोखा तरीका खोजा है। एम्परर पेंगुइन ठंड से बचने के लिए झुंड बनाते हैं, बारी बारी से जगह बदलते हैं ताकि सबको गर्मी मिले। यह टीम वर्क का बेहतरीन उदाहरण है। यहाँ जानवरों का व्यवहार सिखाता है कि एकता में शक्ति है। मुश्किल समय में साथ रहना जरूरी है। अंटार्कटिका का एनिमल किंगडम सिर्फ देखने में सुंदर नहीं, बल्कि जीवन के गहरे सबक भी देता है। यहाँ इंसान और जानवरों के बीच डर नहीं, बल्कि जिज्ञासा और शांति है। एक ऐसी दुनिया दीप जैसी बाई होनी चाहिए। अंटार्कटिका में रहते हुए भारत की याद आना स्वाभाविक है। दोनों जगहें एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। भारत रंगों, आवाजों और लोगों से भरा है। होली के रंग, बाजारों की चहल पहल, मंदिरों की घंटियां। अंटार्कटिका में सिर्फ बर्फ का सफेद, पानी का नीला और आसमान का हल्का नीला। यहाँ शांति और सादगी है। भारत में हर जगह लोग हैं। अंटार्कटिका में मीलों तक कोई इंसान नहीं। यह अकेलापन आपको प्रकृति की विशालता का एहसास कराता है। भारत की विविधता हमें जीवन से भर देती है। अंटार्कटिका की शांति आत्मचिंतन का मौका देती है। इस यात्रा के बाद आप अपनी दुनिया को नए नजरिए से देखने लगते हैं। यह अनुभव आपको बदल देता है। अंटार्कटिका की यात्रा एक पाठशाला है। यहां से सबसे बड़ा सबक है अनुकूलन। वहां के जानवर और पौधे कठोर परिस्थितियों में भी जीना सीख गए हैं। पेंगुइन ने ठंड से बचने के तरीके खोजे, मछलियों ने एंटी फ्रीज प्रोटीन विकसित किए। यह सिखाता है कि मुश्किलों में भी रास्ता निकलता है। दूसरा सबक है सहयोग। एम्परर पेंगुइन की तरह हमें भी एकता में ताकत पहचाननी चाहिए।
अंटार्कटिका हमें पर्यावरण की जिम्मेदारी का एहसास कराता है। ग्लेशियर पिघल रहे हैं, जानवरों का जीवन बदल रहा है। यह चेतावनी है कि हमारे कार्यों का असर पूरी धरती पर पड़ता है। हमें अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। अंत में अंटार्कटिका सादगी और विनम्रता सिखाता है। आंख खड़े होकर अपनी चिंताएं छोटी लगने लगती हैं। असली खुशी बड़ी चीजों में नहीं, बल्कि प्रकृति की सुंदरता और शांति में है। यह यात्रा आपको एक बेहतर इंसान बना देती है।